8वीं शताब्दी में बना हुआ ये ग्वालियर का किला जो कि गोपगिरी नामक पर्वत पर बसा हुआ है। 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक 7 अलग अलग राजवंशों द्वारा इस किले पर राज किया गया। बाद में 18वीं शताब्दी के अंत में ये किला मराठा और सिंधिया राजवंश के कब्जे में आया। ग्वालियर के इस किले में स्थित मानसिंह पैलेस के अंदर औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी पर लटका दिया था। मानसिंह पैलेस की दीवारों पर लगे हीरे जवाहरात इब्राहिम लोदी अपने साथ लूट कर ले गया था। यहाँ के विक्रम महल के अंदर आपको शाही स्नानघर और शौचालय आज भी देखने को मिल जाता है। आज का हमारा सफर मध्य प्रदेश में स्थित इस ग्वालियर किले का होने वाला है। ग्वालियर किले में प्रवेश करने के लिए 25 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क ली जाती है और ये सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। ग्वालियर किले में प्रवेश करने के बाद आपको मानसिंह पैलेस के बगल में 15वीं शताब्दी में बना ये शिव मंदिर नजर आएगा, जिसे अकबर ने तोड़कर मदरसे में परिवर्तित कर दिया था। इसीलिए आपको यहाँ मुगलों के जमाने का प्रवेश द्वार नजर आएगा। बाद में जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो उसने इस जगह को कैद खाने में परिवर्तित कर दिया। सिख धर्म के 6वें गुरु हरगोबिंद साहब को इसी कैद खाने में कैद करके रखा गया था। शिव मंदिर के सामने आपको ये 80 खंभों वाली बावड़ी नजर आएगी। इस कुएं के पानी का प्रयोग राजा मानसिंह तोमर शिव मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए प्रयोग किया करते थे। तोमर वंश के शासक मानसिंह तोमर ने अपनी 9 रानियों में से 8 रानियों के लिए ये पैलेस बनवाया था। इस किले की गुंबद के ऊपर सोने की प्लेटें लगी रहती थी। यहाँ किले की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स आज भी आकर्षण का कारण बनी हुई है। वीडियो में आपको जो ये छतरी दिख रही है, यही राजा मानसिंह तोमर बैठकर आमजनों की समस्याएं सुनकर उन्हें न्याय दिया करते थे। राजपूत ट्रेडिशन होने के कारण किसी को भी रानियों को देखने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर आपको ये खूबसूरत नक्काशी से बना ये वाला कक्ष नजर आएगा, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, जिसे राजा मानसिंह तोमर ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था। इसे मान मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के अंदर आपको ये 33 झरोखे नजर आएंगे। इन झरोखों के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की सोने की प्रतिमाएं हुआ करती थी। इस मंदिर के दीवारों पर सोने, जवाहरात, चांदी आदि जड़े हुए थे, जिसे 1523 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने लूट लिया था। राजा मानसिंह का ये पैलेस कुल 6 मंजिल का बना हुआ है। इसमें से 3 मंजिल जमीन के अंदर और 3 मंजिल जमीन के ऊपर है। और यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर की तरफ ये 8 कुंडियाँ नजर आएंगी। इस जगह पर 8 झूले हुआ करते थे। गर्मी के दिनों में राजा की 8 रानियां यहाँ पर झूला झूला करती थी। बाद में ये जगह जब मुगलों के अधीन गई तो औरंगजेब ने इसे फांसी घर बना दिया और औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को इसी जगह पर फांसी पर लटका दिया था। जब भी राजा युद्ध या शिकार पर जाया करते थे, तब राजा की 8 रानियां इस कक्ष में खड़ी होकर राजा की प्रतीक्षा किया करती थी। 1523 में जब इब्राहिम लोदी ने इस किले पर आक्रमण किया, तब राजा मानसिंह तोमर की मृत्यु हो चुकी थी। इब्राहिम लोदी के सैनिकों ने राजा की 8 रानियों को उठाने के लिए इस किले पर आक्रमण किया था, जिससे बचने के लिए राजा की रानियों ने इस कुंड में जौहर कर लिया था। इससे पहले ये कुंड रानियों का स्नानाघर हुआ करता था। जौहर कुंड वाले इस कक्ष के अंदर राजा मानसिंह के जमाने का ये वाला टेलीफोन सिस्टम नजर आएगा। चूने और मिट्टी से बना हुआ 3 इंच पाइप के जरिए ये इंटरकॉम टेलीफोन उस समय सभी रानियों के कमरे से जुड़ा हुआ था और इसके जरिए राजा मानसिंह तोमर अपनी सभी रानियों से बातचीत किया करते थे। अभी हम मानसिंह पैलेस के दूसरे आंगन में आ चुके हैं और यहाँ पर भारत भ्रमण करने के लिए आए चीनी व्यापारियों के द्वारा रंग महल का निर्माण करवाया गया था। इसीलिए इस जगह पर आपको ये चाइनीज ड्रैगन और मछली की छतरी वाली दीवारें आपको चाइनीज शैली में बनी नजर आएंगी।
इसी रंग महल के अंदर आपको 500 साल पुराना कूलर का सिस्टम देखने को मिलता है। ये जगह गर्मियों के समय में राजा और रानियों का बेडरूम हुआ करता था और इस जगह पर फैन की 2 प्लेटें लगी थी। 350 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जब भी हवाएं चलती थी तब ये दोनों प्लेटें घूमने लगती थी और सुगंधित हवा महल के अंदर प्रवेश करती थी। मानसिंह पैलेस घूमने के बाद आपको करना महल अवश्य घूमना चाहिए। ये महल मानसिंह तोमर के पिताजी करना सिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था, जो कि मानसिंह पैलेस से भी 100 साल पुराना है। ये इस किले का सबसे पहला और सबसे पुराना बना हुआ महल है। इस महल की खास बात यह है कि इस महल के तहखाने में आपको आज भी 600 साल पुरानी ये पेंटिंग्स के कलर और शाही हमाम खाना यानी कि तब के शौचालय और स्नानाघर आज भी देखने को मिल जाएंगे। करना महल के पास में ही आपको यहाँ जहांगीर का महल नजर आएगा। जब यहाँ पर मुगलों का शासन आया तब विद्रोह करने वाले राजाओं और लोगों को जहांगीर यहीं पर कैद करके रखता था और उनसे इन पत्थरों से बनी चक्कियां चलवाया करता था। जहांगीर महल के ऊपर से देखने पर आपको एक और महल नजर आएगा जिसे गुर्जरी महल कहा जाता है। मानसिंह तोमर की 9वीं रानी जिनका नाम मृगनयनी था वो इसी महल में रहा करती थी। दोस्तों, ये किला भारत के सबसे सुंदर किलों में से एक माना जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। कल फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री केदार।